हरे कृष्ण। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग समस्त पाप मोचन करने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। ये एकादशी समस्त पापों से मुक्त करती है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के बारे में पूछा। ये एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। फिर भगवान ने इससे जुड़ी एक कथा सुनाई। एक बार रघुपति राम ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से समस्त पाप मोचन करने के उपाय के बारे में पूछा। फिर वशिष्ठ मुनि ने बताया, हे राजन, एक बार ही आपके नाम स्मरण मात्र से ही लोगों के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। फिर भी मैं लोक हित के लिए एक उपाय के बारे में बताता हूँ। फिर मुनि ने मोहिनी एकादशी के बारे में बताया। एक बार उससे जुड़ी एक कथा सुनाई। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा द्युतिमान नामक राजा था। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा राजा था और वो राज्य भी शस्य श्यामला था। उस राज्य में धनपाल नामक एक व्यक्ति था। वो प्रभु विष्णु का भक्त था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वो दरिद्रों की सहाय करता था, लोगों को बहुत मदद करता था। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके 5 पुत्र थे। जो छोटा पुत्र था वो बहुत ही दुष्ट था और दुष्ट चरित्र का व्यक्ति था। वो सारे धन को बुरे कर्मों में लगाता था और हमेशा ही बुरे कर्मों में लीन था। फिर जब वो धन को वैसे ही बुरे कर्मों में व्यतीत करता था। फिर जब पता चला धनपाल को, फिर उसने उसको घर से निकाल दिया। फिर उस पुत्र को एहसास हुआ कि उसने कितना बुरा कर्म किया। फिर वो जंगल जंगल भटकता रहा, दर बदर की ठोकर खाता रहा। फिर एक बार वो जंगल में एक ऋषि मुनि से उनकी मुलाकात हुई। फिर ऋषि मुनि से उन्होंने अपने बारे में बताया और पूछा कि समस्त पाप मेरे मोचन करने के लिए कुछ उपाय बताइए ऋषिवर। फिर ऋषिवर ने मोहिनी एकादशी के बारे में बताया। फिर उन्होंने मोहिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया और समस्त पाप से मुक्त होकर वो भगवान के शरण में गया। इसीलिए हमें मोहिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का पालन करने से मेरु पर्वत जैसे विशाल पाप भी मोचन होते हैं। इस जन्म के पाप सिर्फ नहीं, पिछले जन्म के पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है और मोहिनी एकादशी के पालन से हमें विभिन्न पापों से मुक्त मिलती है। इसीलिए हमें मोहिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। हमें मोहिनी एकादशी फल के लिए नहीं, भगवत भक्ति पाने के लिए पालन करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं और हमें भगवान की भक्ति की ज़रूरत है और हमें भगवत भक्ति पाने के लिए ही एकादशी का पालन करना चाहिए। विधि विधान से हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। फिर संकल्प लेके एकादशी का पालन अच्छे से करना चाहिए और उसके बाद पिछले दिन हमें उसका व्रत खोलना चाहिए और हमें जितना हो सके एकादशी के दिन भगवत भक्ति करनी चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए और जितना हो सके भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्ण।